अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं फ़हीम। इस वक्त मैं हुसैनगंज से लाइव दिखाना चाह रहा हूं कि एक नाम ऐसा है जो सिवान ज़िला के लिए परिचित के मोहताज नहीं था। वो नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। पूरा सिवान ज़िला उनको अपना नेता मानता था, चाहे किसी भी समुदाय से आए उनको ही अपना नेता मानता था। मतलब राजद से ताल्लुक़ रखने वाले नेता, जितने भी उनके फॉलोअर थे उनसे पूछिए कि आप राजद से हैं, तो बोलता था कि मैं राजद को नहीं जानता हूं या किसी पार्टी को नहीं जानता हूं। सिवान ज़िला में अगर कोई मेरा नेता है तो वो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। उनका निधन हो गया है। उनके फॉलोअर जो है कोई आक्रोश में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैं आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि उनके फॉलोअर का क्या मानना है, क्या कहना है कि वो उनके निधन के बाद अपने नेता शहाबुद्दीन के घराने से मानते हैं या अपने आप को असमर्थ मानते हैं, क्या कहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ आए हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा यहाँ से, क्या नाम है आपका? MD मुस्लिम। क्या कहना चाहेंगे आप ये कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद अपना नेता किसे मानते हैं? हम अपने गठबंधन के नाते हम हिना साहब को नेता मानते हैं। तो क्या लगता है कि हिना साहब को जो है गठबंधन में रहना चाहिए या लालू परिवार के से सदस्य 13 दिन के बाद उनके घर से आए तक राजद में रहना चाहिए, राजद से नेता तोड़ नहीं रहना चाहिए? अब ये हिना साहब के ऊपर हम लोग, जैसे कि हम लोग का गठबंधन है, गठबंधन को हम लोग हमारे गठबंधन में है और हम अभी भी और कभी भी हम हिना साहब को अपने सिवान जिला का नेता मानते हैं। अब उन लोग की राजद परिवार में रहना चाहिए कि किस में रहना चाहिए, ये उन लोगों के देखने का यानी कि वाक्य है, लेकिन हमारी तरफ से अभी भी आपका मानना है कि वो जहाँ जाएंगे आप उनके साथ? यस, हम गठबंधन के नाते जहाँ भी जाएंगे उनके साथ हम लोग हैं और रहेंगे। और भी बहुत से लोग हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप जानते हैं कि जिस तरह से लोग उनके फॉलोअर हैं, आक्रोश भी चल रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद से उनके घर से ही किसी को नेता मानते हैं या किसी और को मानते हैं? देखिए, हम तो शुरू से ही हमारे आदर्श, हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ही थे। और अभी के डेट में हमारे सब कुछ अभिभावक, गार्जियन, नेता मैडम हिना साहब हैं और हमारे छोटे भाई ओसामा साहब हैं। हम अपना नेता इन्हीं दो लोगों को मानते हैं, मैडम को और ओसामा बाबू को। क्या मानते हैं, अगर मतलब कि उन लोगों को राजद के साथ रहना चाहिए या उनके साथ छोड़ देना चाहिए? देखिए, स्थिति अभी का जो है उस स्थिति के हिसाब से तो जनता, हम लोग भी घूम रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग वहाँ तो हम हमेशा आना जाना मेरा रह रहा है, तो लोगों में आक्रोश है, आक्रोश काफ़ी है। तो अभी के डेट में वो लोग जहाँ जाएंगे, जहाँ जिस पार्टी में कोई भी पार्टी हो, हम लोग उनके साथ है, कदम से कदम मिला के उनके साथ है। आपके मानने से किस पार्टी में उनको जाना चाहिए? अब ये उन लोग का विचार है, ये उन लोग का विचार है। वो लोग जहाँ जाएं या वहीं रहे, तो वो लोग जहाँ हैं वहाँ हम लोग हैं। तन मन धन जो हो, एकदम हम लोग दिलो जान से, जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ थे, आज भी हम लोग बाबू ओसामा साहब के साथ और मैडम हिना साहब के साथ हम लोग हैं। मतलब कि इसमें कोई लेकिन नहीं है आपके स्तर से कि वहाँ पर जैसे भी अपना नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को मानते थे, उसी तरह से आप हिना मैडम को मानते? एकदम बेशक हम उसी तरह से मैडम को देखना चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि ये लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जो है, मेरा नाम बाबर है, मेरा घर हुसैनगंज हुआ। मेरा नाम बाबर है, मेरा घर हुसैनगंज हुआ। क्या मानते हैं आपको अपना जो है नेता किसे मानते हैं? या डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से आप उनसी घराने से किसी को नेता चुनना पसंद करेंगे या किसी और? हम लोग तो जब पैदा हुए हैं
हम लोग के पैदाइश से पहले से हम लोग का नेता थे, लेकिन जब हम लोग पैदा हुए तो हम लोग उन्हीं को नेता माने और मानते आ रहे हैं। आज उनका निधन हो गया, बहुत दुख है दिल में, जो कि बयान नहीं कर सकते हैं। और रहा बात नेता की, नेता तो हम लोग उनको बेटा का मानते हैं। ओसामा साहब को हम लोग अपना नेता मानते हैं, भाई मानते हैं। और हमारे गार्जियन जो हैं, मातुल है, हिना साहब मैडम है, हम लोग उन्हीं को नेता मानेंगे। जहाँ वो रहेंगी, जिस हाल में रहेंगे, उस हाल में हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम लोग मैडम के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप देखें कि जितना आक्रोश लोगों के में था शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से, दिल्ली में रहते हुए भी राजद परिवार से कोई शख्स हॉस्पिटल नहीं जाता है, यहाँ भी 13 दिन के बाद से तेज प्रतापपुर आते हैं, तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जितने लोगों में राजद के लिए आक्रोश है, तो राजद छोड़ देना चाहिए या राजद के साथ रहना चाहिए? देखिए, छोड़ने और रहने की बात अलग है। साहब का निधन जब हुआ तो राजद के तरफ से कोई नेता नहीं गया, सच्चाई यही है। और नहीं कोई सपोर्ट किया वहाँ पर ओसामा भाई काफ़ी परेशान थे, जो भी लोग वहाँ थे वो लोग बता रहे थे। तो इसको लेकर हम तेजस्वी यादव को, वो अभी नहीं आया, नहीं वहाँ पर आया, नहीं यहाँ पर आया। और रहा राजद परिवार में रहने की, तो ये मैडम का फैसला है। मैडम जहाँ रहेंगे वहाँ हम रहेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला कर हम लोग चलेंगे, क्योंकि वो हमारी लीडर हैं। ओसामा भाई हमारे लीडर हैं, हम लोग उनको लीडर मानते हैं अपना। तो हमारा लीडर जहाँ रहेगा हम वहाँ रहेंगे। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है उनके निधन पर दिल्ली गए थे, तो क्या आप प्रतिक्रिया थी कि वहाँ पर राजद परिवार से जो है कोई भी नहीं आया था और ओसामा साहब काफ़ी जो है अपने आप को असहाय और मतलब कि काफ़ी कमज़ोर महसूस करते थे? क्या देखिए, वहाँ पे ये तो हकीकत बात है कि वो बहुत एक अलग थलग के ही अंदाज में वो उनको देखा गया। हम तो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और जो एक और सवाल आपने किया कि राजद परिवार से कोई, तो वहाँ से ये भी हकीकत है कि कोई राजद परिवार से, जो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग थे वही लोग गए हुए थे। लेकिन लालू परिवार से, लालू जी के परिवार से ना तेजस्वी ना मीसा भारती, ये लोग कोई वहाँ पे नहीं पहुँचे। अगर शायद ये लोग वहाँ चले जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये लोग वहाँ चले गए होते तो आसानी से उनका बॉडी सिवान आ जाता, ये कंफर्म था। और ओसामा बाबू जिस तरह से प्रयास किए तो वो प्रयास कोई सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, वहाँ को हम मानेंगे, जो विधायक जो अमनतुल्लाह खान जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने आए और वो सब कुछ आसानी से करा के, और वहीं पे ही मिट्टी हुई, उनका जनाजा भी हुआ, हम लोग जनाजा में भी शामिल हुए थे, तो आसानी से हुआ। नहीं तो वहाँ के प्रशासन का कहिए, सेंट्रल का प्रशासन और बिहार की, ये दोनों मिली जुली सरकार वहाँ पे ये सब किया हुआ है। तो क्या मानना है आपका, आखिर ये राजद को खड़ा करने में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का काफ़ी योगदान रहा और अपने आप को राजद का खंभा मानते थे, कहते थे कि मैं राजद, मेरे से राजद है, राजद से मैं नहीं हूँ। उसके बावजूद इस तरह की अनदेखी, तो क्या लगता है कि हिना साहब या ओसामा साहब को राजद से के साथ रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए, फिर हम कहेंगे कि ये तो उन लोगों की ये बात है, वो लोग जहाँ हैं वहाँ हम लोग हैं। और जो स्थिति राजद परिवार ने किया, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो वाकई हम तो नहीं रहते। अगर हमारे परिवार के साथ ऐसा होता तो हम तो नहीं रहते। ये अपनी अपनी विचार की बात है। मैडम अब क्या विचार कर रही हैं, मैडम जहाँ हैं वहाँ हम लोग तो रहेंगे ही, क्योंकि हम लोग लालू जी को नहीं मानते हैं नेता और नहीं तेजस्वी को। हम लोग मानते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को और हैना मैडम को और बाबू ओसामा को। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का मानना था कि हम अगर अपना नेता किसी को मानते हैं तो वो है लालू यादव। उसके बावजूद देखिए, वो लालू जी को वो मानते थे, हम लोग के नेता मानते थे, लेकिन हम लोग नहीं ना लालू जी को मानते थे। हम लोग का नेता ये थे। अब ये किनको नेता मान रहे, ये उन पे निर्भर कर रहा है, लेकिन हम लोग का नेता तो ये थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। तो आपका मानना है कि ज़मीनी स्तर से लेकर जितने भी लोग, जितने उनके फॉलोअर हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जितने भी फॉलोअर, चाहे सिवान जिला हो या पूरा बिहार हो, तो वो सारे के सारे जो है अपना नेता हिना साहब या ओसामा साहब को मानता है? एकदम अल्पसंख्यक कहिए या और भी कहिए, पूरे समाज के लोगों को कहिए,
जितने भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिर्फ अल्पसंख्यक का ही नेता नहीं थे, हर कौम हर बिरादरी के वो नेता थे। आज के डेट में हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान लोग ही नहीं जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। आप वहाँ चल के कभी देख लीजिए, 1 घंटा आप रहिए, देखिए कि वहाँ पे ये सिर्फ सिवान जिला के ही नहीं, समस्तीपुर, आरा, भागलपुर, कहाँ कहाँ के लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि गुजरात से भी लोग आए हुए थे, और हर बिरादरी हर जाति के लोग आ रहे हैं। वो अल्पसंख्यक पे ही वो, लेकिन हाँ एक ये है कि एक नहीं होता है कि मास तो वो है कि भाई अल्पसंख्यक तो उनके साथ दिलो जान से, लेकिन उनका शहाबुद्दीन साहब का हर वर्ग में भी अपना पकड़ है और हर वर्ग के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, और ख़ास करके अल्पसंख्यक तो मानता ही है। पूरे बिहार क्या कहिए, हमारे अंदाज से हम लोग तो देख रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। फॉलोअर नहीं होते तो 3-3.5 लाख वोट कहाँ से आते हैं? वो तो है, वो तो खैर वो तो सिवान के ही लोग नो, 3.5 लाख वोटर सिवान के ही, लेकिन सिवान के अलावा भी अदर स्टेट से, अदर जिला से लोग जो आ रहे हैं वो उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले, अपना नेता मानते हैं। पटना के सब्जी बाग में इसका आवाज़ उठा है शहाबुद्दीन साहब के लिए। वो लोग दरभंगा और समस्तीपुर के भी आवाज़ उठी जाएगी। हाँ, पटना के हम बता रहे हैं, वहाँ को हम देखें, न्यूज़ में ही देखें कि वहाँ के लोग तो राजद को बाइकआउट कर दिए लोग, एकदम राजद को हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे तो हम लोग थे, अब नहीं है तो राजद में नहीं। इस तरह से वहाँ लोगों में आक्रोश है। लेकिन अभी हम लोग जहाँ ये हैं, मैडम हैं और बाबू रहेंगे, इन लोग का जो निर्णय होगा हम लोग उनके साथ हैं। तो आप देख रहे थे कि लोग जो है अपना अपना विचार रख रहे थे कि जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे नेता थे और आज थे, हैं और रहेंगे। शहाबुद्दीन का मतलब है अमर, वो जो है किसी के दिल से इतना जल्दी जाने वाले नहीं हैं। आप जैसे ये लोग अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को समर्पित कर रहे थे, उसी तरह से हिना साहब और ओसामा साहब को समर्पित करते हैं। कहते हैं कि जैसे मैं उनका फॉलोअर था, आज उसी की तर्ज पर मैं हिना साहब का फॉलोअर रहूँगा, उसी तर्ज पर ओसामा साहब का फॉलोअर रहूँगा। ये सारे लोग, मैं अपने कैमरे में होगा, ये सारे लोग जो हैं उनके फॉलोअर हैं और अपने आप को सिवान में असमर्थ नहीं मानते हैं कि आज भी खंबे की तरह से मैं शहाबुद्दीन परिवार के साथ खड़ा हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलता रहूँगा। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। आइए मैं जानता हूँ कि आपका क्या मानना है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को जिसके फॉलोअर थे आप लोग, आप उनको नेता मानते थे, उनके निधन के बाद से फिर से उनके घर से या परिवार से किसी को नेता मानते हैं या अपने आप को असमर्थ मानते हैं? देखिए, हम लोग असमर्थ नहीं हैं, क्योंकि अभी है ना मैडम और ओसामा बाबू हैं, और ये लोग उनके बाद शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद इन्हीं लोगों को कमान संभालना है। तो जब ये लोग हैं तो हम लोग असमर्थ कहाँ हैं? हम लोग असमर्थ नहीं हैं, हम लोग इन लोगों के साथ हैं। आपका मानना है कि ये जहाँ रहेंगे वहीं पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे बिहार के मुस्लिम कौम उनके साथ है, आज भी है। ऐसा थोड़ी है कि शहाबुद्दीन साहब का मौत हो गया तो अल्पसंख्यक जो है तितिर बितिर हो जाएगा, नहीं होगा। यानी आपका मानना है कि एक प्लेटफॉर्म में लाने का जो काम किए तो वो अस्थिर है? एकदम एकदम 110% है। 110% मुस्लिम आज भी वही है, वक्त का इंतज़ार कर रहा है। समय आएगा पता चलेगा, क्योंकि ये तो अभी पता नहीं ना चलेगा जी, कोई समय आएगा तब ना पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। स्थिति जो है अच्छा नहीं है राजद का, ये हम भी बोलेंगे। इनके परिवार के प्रति जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है। संतावना जो राजद परिवार से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो क्या मानते हैं आपको कि इन लोगों को राजद छोड़ देना चाहिए, राजद में रहना चाहिए? नहीं, ये तो उनका निर्णय है, उनका निर्णय है। उतना ऊंचा हम लोग नहीं ना सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे नीचे ना हैं, उनके पीछे राजनीति करते हैं। तो ये तो उनका निर्णय है। अगर वो राजद छोड़ देती हैं तो भी हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, राजद में हैं तब भी हम वहीं हैं। ये तो उनका निर्णय है। उनका निर्णय जो है 60% आँखों पे, उनका निर्णय सर आँखों पे। आप देख रहे हैं, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है।
आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए कि कितना आक्रोश है यहाँ पर जनता में, कि सारे जो है अपने आप को जो है शहाबुद्दीन का फॉलोअर मानते हैं। ये सारे लड़के जो है, और एक मैं कुछ और भी लोगों से बात करूँगा कि बताऊँगा। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश प्रसाद शाह, मैंने जाति के बनिया हूँ। हाँ, खड़े हो जाइए। मैं जाति का बनिया हूँ जी। रह गया सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, तो देखिए सीवान जिला के सभी मुस्लिम कौम, अभी उन्होंने बताया मैंने जात के हिंदू हूँ, ऐसी बात नहीं है। शहाबुद्दीन, डॉक्टर शहाबुद्दीन एक क्लास हमसे जूनियर थे, ये हम जानते हैं, ठीक ना। 58 साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 58 साल के होंगे, तो ये एक क्लास जूनियर थे। संसद कोई हुआ हो, सिवान में कोई संसद का नाम नहीं जानता था। अजूबा बात ये आपको लगेगी कि सिवान में संसद का नाम कोई नहीं जानता था। ये मुन्ना भाई जो भी हैं, ये तो ये कोई नहीं। संसद, डॉक्टर शहाबुद्दीन ने संसद को नाम प्रचार किया। सिवान स्टेशन पर रहने का कचरा छोड़ के कुछ नहीं था, इसलिए हिंदू या मुस्लिम उनकी प्रभावी, समझ गए सर। मैंने सारे समुदाय अपना नेता अगर किसी को मानते थे तो वो तो शहाबुद्दीन जी। आज भी अगर संसद, हमारे आज ओम प्रकाश जी हैं, ये क्या किसी के दरवाजे पर जाते हैं? आज भी एक चुटकुना, हमारे घर से एक कुत्ता जाता था, शहाबुद्दीन हमारे घर आते थे, ऐसी बात नहीं है। आज उनके निधन के बाद जी आप लोग किसको अपना नेता मानते हैं? देखिए, नेता हो तो देख योग्यता हो, हम किसी को नहीं मानेंगे। शहाबुद्दीन एक योग्यता नेता थे, समझ गए। ये इन्होंने सिवान जिला को चमकाया है, हमको नहीं चमकाया है, हिंदू मुस्लिम को नहीं चमकाया है, सबको चमकाया है। बात हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं है, उसने चमकाया है तो सबको, पूरा सिवान जिला को चमकाया। आप जो है इस वक्त अपना नेता उनके निधन के बाद किसको मानते हैं? क्या हिना साहब? हिना साहब की अब तजुर्बा के ऊपर है सर, उनकी तजुर्बा के ऊपर है। मगर राजद परिवार का आज भी आपने नाम कई जगह लिया, लालू प्रसाद जी उनको छोटा भाई मानते थे। इन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि नहीं, मगर उस परिवार के, अगर कहीं, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उस परिवार को जब वहाँ नहीं गए लोग तो उनको क्यों, उनकी विचार है, हिना जी को विचार है। संसद शहाबुद्दीन को हमारे सामने कहे हैं कि भाई, छोटा भाई मानते हुए सिवान वासियों का ये मानना था कि राजद के एक स्तंभ, मतलब खंबा थे, राजद को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, उसके बाद अनदेखी की गई। क्यों? देखिए, अभी हमने मुन्ना भाई की बात सुना, पश्चिमी बिहार से राजद गई, संसद गए, राजद गई। हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई बात नहीं है। पश्चिमी बिहार से शहाबुद्दीन के खत्म, राजद खत्म नहीं, शहाबुद्दीन के खत्म होते हुए राजद खत्म है, ये क्लियर है, चाहे कहीं भी हमसे पूछें। तो आप देख रहे थे कि इन लोगों का मानना है कि सिवान से शहाबुद्दीन का निधन राजद का निधन है, इस वक्त पतन है। इस वक्त जो है, मैं पूछूंगा कि हमारे पास जवाहिर प्रसाद यादव जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि राजद के एक स्तंभ, खंभा मानने वाले, राजद को खड़ा करने में काफ़ी योगदान रहा है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का, और जिस तरह से निधन के बाद से उनको अनदेखी की गई है, क्या मानते हैं आप? अपना नेता शहाबुद्दीन को मानते थे और इस वक्त अपना नेता किसे मानते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, ज़्यादा राजनीति में हम लोग का मतलब कि जानकारी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यहाँ शहाबुद्दीन साहब का जो मतलब कि एक ये था, वो काफ़ी माने राजद के प्रति बहुत लगाव था। और सच्चाई भी है कि अगर राजद परिवार से अगर इस तरह का माने नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो. डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह. समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन. आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान. मोबाइल नंबर 9934989295. बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान. आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर. अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान. क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे. हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614. प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन. सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज. हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा. नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान. संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462. बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान. आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर. अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान. क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे. हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614. प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन.